जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मेडिकल लैब 57 में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है टीबी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, क्या इसके सिम्टम होते हैं और क्या इसके कॉजेज होते हैं और उसे कैसे ट्रीट किया जाता है, और मेडिसिन जो होती हैं वो क्या मेडिसिन या वैक्सीन कब ली जाती है, कब नहीं ली जाती है, क्या इसके टेस्ट होते हैं, क्या डायग्नोसिस होता है, वही सब समझेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस। देखिए कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है और अगर किसी पेशेंट को हो जाती है तो उसका जो है बहुत ही कुछ दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ सकता है। तो हम समझेंगे टीबी। देखिए टीबी अगर किसी को हो जाती है तो वो कैसे होती है और कैसे फैलती है अदर लोगों में। देखिए अगर एक पर्सन है जिसे टीबी हो रखी है, उसी के साथ में कोई दूसरा पर्सन है जो रह रहा है, नॉर्मल है, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई डिजीज नहीं है, तो वो लंबे टाइम तक अगर उसके साथ रहता है तो कहीं न कहीं उसे होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो उसके साथ ही में रह रहा है। और ये बैक्टीरिया वायरल जो भी होता है बैक्टीरिया से होता है, तो वो क्या होता है, बैक्टीरिया कहीं न कहीं उसको भी इन्फेक्टेड कर देता है। तो उस कंडीशन में उसको भी हो जाती है। अगर वो पर्सन कहीं और जाता है और किसी दूसरे पर्सन से मिलता है तो उसको भी जो दूसरे पर्सन से मिलता है तो वो हँसते-खाँसते या फिर छींकते वक़्त जो नाक या सूसू से जो हल्की-हल्की बूँदें निकलती हैं, तो कहीं न कहीं अगर वो ऑब्ज़र्व कर लेता है अपने साँसों के द्वारा, तो कहीं न कहीं वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो उसको भी होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हालाँकि एकदम ही अचानक एक बार में ऑब्ज़र्व किया तो ऐसा नहीं है कि एक बार में ही हो जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा पर्सन टू पर्सन अगर कॉन्टैक्ट में आएगा तो होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वहीं पर हम बात करें कि ये कैसे फैलता है, तो बॉडी के किन-किन पार्टों को जो है ये इन्फेक्टेड कर देता है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है सांस के द्वारा आता है, तो क्या करता है थोरक्स और जो लंग्स हमारे होते हैं तो उनको जो है इन्फेक्टेड कर देता है। और इन्फेक्शन करने के बाद में धीरे-धीरे जो है बढ़ता चला जाता है। तो आती है तो वो समझता है कि नॉर्मली खाँसी है, लेकिन 2 हफ्तों से ज़्यादा खाँसी या बुखार हो जाता है, तो कहीं उसको जो है टेस्ट करवाना चाहिए। कहीं न कहीं वो एक जो है टीबी का लक्षण है। और टीबी का जो लक्षण होता है वो ज़्यादातर यही होता है और फीवर वगैरह आ जाता है। और अब हम बात करेंगे कि इसके क्या-क्या सिम्पटम होते हैं, कैसे पता लगेगा कि किसी भी पेशेंट को या कोई ऐसा पर्सन है जिसे कि पहले टीबी हो रही है या होने वाली है, तो उसके क्या-क्या लक्षण होते हैं, तो वो सब समझेंगे। देखिए अगर किसी भी पेशेंट को टीबी वगैरह होती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा फीवर आता है और जो है खाँसी वगैरह आती है, बहुत ही तगड़ी खाँसी आती है, खाँसता ही रहता है। खाँसी के साथ-साथ ही जो उसका बलगम होता है, स्पूटम होता है, उसमें ब्लड की मात्रा भी आने लगती है। तो ये कन्फर्म हो जाता है कि इस पेशेंट को है जो टीबी हो रखी है। और इसके एक या लक्षण के आधार पे भी ये भी नहीं घोषित कर सकते हैं कि इसे टीबी हो रखी है। इसका अदर भी मेडिकल जो टेस्ट होते हैं वो करवाए जाते हैं। और छाती वगैरह में होता है, दर्द वगैरह होने लगता है, सीने में, चेस्ट में जो होता है दर्द होने लगता है। और रात के टाइम में स्वेट जो होता है, कफ पसीना होता है, स्वेट वो निकलने लगता है, भूख कम लगने लगती है, वजन कम होने लगता है। तो ये इसके टीबी के जो होते हैं वो लक्षण होते हैं। और हम बात करें कि ये किस इसका कॉजेज क्या है, तो देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो इसका जो होता है इस बैक्टीरिया के द्वारा जो है ये फैलता है। करेंगे कि टीबी अगर किसी पेशेंट को हो जाती है तो उसके मतलब क्या-क्या डायग्नोसिस होते हैं, लक्षणों के अनुसार पता लगता है। तो क्या डॉक्टर क्या करते हैं कि उनका जो है उसे मेडिकली जो टेस्ट होते हैं या डायग्नोसिस कैसे करते हैं, क्या उसके जो टेस्ट होते हैं वो समझेंगे इसके में। तो मेडिक जो टीबी होती है तो उसके क्या-क्या टेस्ट होते हैं, देखिए मोन्टेक्स जो टेस्ट होता है उसमें जो उससे पता लगाया जाता है कि उसका टेस्ट किया जाता है, उससे पता लगाया जाता है कि टीबी है या नहीं है। उसका उसमें जो है क्या होता है, आपका जो हैंड होता है या स्किन में कहीं पर भी जो है एक इंजेक्शन लगाया जाता है। उस इंजेक्शन के लगाने के 2-3 दिन बाद जो क्या होता है, वहाँ पर डॉक्टर जो होते हैं पेन से सर्कल बना देते हैं या याद रखते हैं कि इस स्थान पे इसे लगाया गया था। तो अगर वो पेशेंट पॉजिटिव है तो 2-3 दिन के बाद में वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर इंजेक्शन लगाया गया था तो वहाँ पर रेडनेस पड़ जाती है। और जो हाथ जो होता है, चाहे जिस स्थान पे लगाया था तो हाथ में रेडनेस पड़ जाती है और जिस स्थान पे लगाया था वो स्थान जो होता है थोड़ा
फूल जाता है, मोटा हो जाता है, ये यूँ कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है उस स्थान पे स्वेलिंग आ जाती है। तो उससे पता लग जाता है कि हाँ, इस पेशेंट के अंदर जो है बैक्टीरिया के कुछ अंश हैं, जिससे उन्हें पता लगता है कि ये पॉजिटिव है, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और नंबर 2 पर जो होता है, बलगम जो होती है आपकी खाँसी के साथ में जो आपकी बलगम आती है, तो उसका लैब में जो है टेस्ट किया जाता है, और जो स्पुटम के साथ में ब्लड वगैरह आता है, तो उसका टेस्ट किया जाता है, उससे पता लगता है पॉजिटिव है, नेगेटिव है। और वहीं पर कंप्यूटर टोमोग्राफी जो होता है, वो किया जाता है, जिससे पता लगता है आपके जो टीबी है या नहीं है, उसमें सब पता लग जाता है। कंप्यूटर टोमोग्राफी मतलब सीटी स्कैन, और एक्सरे जो होते हैं वो भी किए जाते हैं, चेस्ट के एक्सरे किए जाते हैं, उससे पता लग जाता है बलगम वगैरह कब जमा हुआ है, तो उससे पता लग जाता है। डॉक्टर उसे देख करके पता लगाते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब हम बात करते हैं कि डायग्नोसिस और लक्षण भी हो गए, डायग्नोसिस भी करवा दिया। अब अगर वो पेशेंट पॉजिटिव है तब उसमें कौन सी मेडिसिन चलेगी। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर, क्या उसका ट्रीटमेंट चलेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को भी टीबी हो जाती है तो उस कंडीशन में कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दी जाती हैं, या फार्माकोलॉजिकल जो होती हैं मेडिसिन, वो कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, अगर टीबी किसी को भी हो जाती है तो उसमें जो है रिफाम्पिन मेडिसिन जो होती है वो दी जाती है। आइसोनियाजिन जो होती है वो मेडिसिन जो दी जाती है। इथाम्बुटोल जो मेडिसिन होती है इसका भी यूज किया जाता है। और वहीं पर हम बात करें कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायराजीनामाइड जो होती है मेडिसिन, ये सब तो क्या होता है टीबी ट्यूबरकुलोसिस में इसका यूज किया जाता है। वहीं पर एक जो होती है वैक्सीन जो होती है उसका नाम होता है बीसीजी। बीसीजी किसी पे को जब टीबी वगैरह हो जाती है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन जो होती है इसका, ये इसका फुल फॉर्म होता है बीसीजी का, इसका यूज किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस में। अब हम बात कर लेते हैं, अगर मेडिसिन वगैरह किसी को दी जाती है कि अगर टीबी किसी को हो गई है, उसने मेडिसिन वगैरह ली है, अगर मेडिसिन प्रॉपर वे में नहीं ली गई है तो क्या क्या उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। देखिए, अगर किसी को साइड इफेक्ट होता है तो सबसे नंबर 1 पर जो होती है नोजिया। अगर किसी भी ज्यादातर देखा गया है कि मेडिसिन अगर बहुत सी मेडिसिन ऐसी है, अगर किसी उनका अगर साइड इफेक्ट होता है तो नोजिया नंबर 1 पे होती है, हेडेक भी होती है। ये प्रॉपरली जो होता है सब में ही लगभग होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जितनी भी है उसमें नोजिया तो इंक्लूड जरूर ही होती है। तो नोजिया हो जाती है, ईचिंग वगैरह होती है, खुजलाहट सी होती है, चेहरा वगैरह होता है, बॉडी पीला पड़ने लगती है, ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, कह सकते हैं कि जॉन्डिस हो गई है। और यूरिन जो होती है वो डार्क हो जाती है, उसका कलर जो होता है वो डार्क हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको ये सब हो जाता है, तो ऐसा ना हो तो आप जो है डॉक्टर से प्रॉपर ही कंसल्टेट करें। अगर मेडिसिन समझ में नहीं आ रही, डोज समझ में नहीं आ रही, तो आप प्रॉपरली डॉक्टर से संपर्क करें, और उसका जो है जो भी आपका इशू है, जो भी कंफ्यूजन है, उसे तुरंत ही जो है दूर करें, और प्रॉपर वे में जो है मेडिसिन जिस प्रकार से बताई गई है वही लें, जो वैक्सीन बताई गई है आपको वो वैक्सीन लें। अब हम बात करेंगे कि किसी को टीबी हो रखी है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस कंडीशन में उसे क्या क्या सावधानी रखनी पड़े, जिससे कि उस पेशेंट को और अगर किसी को भी जो है पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, जो कपड़े वगैरह यूज कर रहा है, जो वस्तुएं वो यूज कर रहा है, तो उससे क्या करें, उसको जो है दूर रखें, उन वस्तुओं को ना यूज करें, अदर कोई पर्सन ना यूज करे, और जहां तक हो सके तो पेशेंट भी यूज ना करे। और नंबर 2 पर है, खाना वगैरह बनता है तो जिस बर्तन में खाना वो पेशेंट खा रहा है, तो जहां तक हो सके बर्तनों को उनको जो इसमें वो यूज कर रहा है बर्तन, तो उस बर्तन को जो है और फैमिली मेंबर जो है उससे दूर रखे, जिससे कि जो बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट है वो अदर जो है पर्सन के अंदर ना पहुंच पाए खाने के माध्यम से, या जो जहाँ पर वो रह रहा है तो वहां पर साफ सफाई प्रॉपर वे में रखें। और उसके जो पर्सन जो क्लोज फ्रेंड है या अदर फ्रेंड है पर्सन है, तो उनसे वो ना मिले, जिससे कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और पेशेंट को भी जहां तक हो सके जब तक वो ठीक ना हो जाए तो एक ही स्थान पर रहे, ज्यादा इधर उधर ना जाए, जिससे कि अदर लोगों को वो में जो है वो बैक्टीरिया इंजेक्शन ना हो सके, ना इन्फेक्शन फैल सके अदर लोगों में। मेडिसिन जो भी दी गई है उसको प्रॉपर वे में लें, ना समझ में आ रहा है
डॉक्टर के पास जाएं और उससे कंसल्टेट करें। और खांसते छींकते समय जो है अपने मुंह के आगे एक कवर लगा लें, रुमाल लगा लें या टिश्यू पेपर वगैरह का यूज कर सकते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया बाहर ना जाए और जो मेडिसिन होती है वो प्रॉपर में मिले। तो ये रही टीबी से रिलेटेड सारी जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें वीडियो को और लाइक कर दें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।